मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर घातक हमला बोला। ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं दोनों देशों में बढ़ती जंग के खतरे के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के नेता इस्माइल हानी की मौत के बाद ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। ईरान ने 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इसमें एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। 5 महीने पहले यानी अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल की दुश्मनी में आया नया दौर फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बदले की बात कही है। उन्होंने कहा, ईरान ने आज एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू के ऐसा कहने के एक दिन पहले यानी 30 सितंबर को पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बात की थी और ट्वीट कर कहा था कि हमारी दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू होती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में से एक रहा है। परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच भी भारत ने ईरान के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। हाल ही में जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, तब भी भारत सरकार ने देश में 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा था कि पूरे भारत में शोक के दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दिन देश में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साल 1948 से अस्तित्व में आए इजराइल के साथ भारत ने राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। इजराइल भारत को हथियार और तकनीक निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। ईरान का चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह की मदद से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से ही होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। दोनों देशों ने 2015 में चाबहार में शाहिद भेष्टी बंदरगाह के विकास के लिए हाथ मिलाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।